रावण के वंश में मेघवाहन के बाद बहुत सारे राजा होते गए और जो राज देते अपने अपने पुत्रों को राज देते गए और मुनि बनते गए। मुनि बन करके दीक्षा लेते गए, कुछ का निर्माण हो गया, कुछ सर्वार्थ सिद्धि में गए और राज देते गए। इस प्रकार देते देते एक राक्षस नाम के जो राजा है, राक्षस नाम का जो उनका पुत्र आया वो राजा बना, तो उसका नाम था राक्षस। इस वजह से उस वंश का नाम राक्षस पड़ गया और वो जो सारे के सारे जो विद्याधर थे वो सब राक्षस कहलाने लगे। उस वंश के जो राक्षस थे सारे विद्याधर कहलाने लगे, सारे राक्षस कहलाने लगे। ये विद्याधर मतलब कि वही साधारण मनुष्य, ये विद्याधर मतलब देव नहीं होते हैं, इनके अंदर विद्या होती है आकाश में गमन करने की। तो ये सब जो है वो विद्याधर राक्षस कहलाने लगे और उस राक्षस वंश शुरू हुआ। राक्षस के बाद में फिर सारे राजा होते गए और अंत में फिर एक राजा सुकेश हुए। राजा सुकेश जो पाताल लंका में हुए राजा सुकेश, और उनकी पत्नी का नाम इंद्राणी था और उनके 3 पुत्र थे राजा सुकेश के, माली, सुमाली और माल्यवान। तो ये माली, सुमाली और माल्यवान रावण के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, उनका नाम था सुमाली। तो जब वो तीनों पुत्र जो थे उनको तीनों युवा हुए तो उनके पिता ने उनको समझाया कि किष्किंधापुर की तरफ मत जाना, उधर जो समुद्र है और वहाँ पर जो हमारे पूर्वजों का राज था लंका के ऊपर, वहाँ पर अग्निवेश नाम के राजा ने राज अपना कब्जा कर लिया और वहाँ पर निर्धात नाम का जो विद्याधर है बहुत क्रूर और बलवान है। तो वो उससे तुमको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए तुम लोग वहाँ मत जाना। लेकिन वो तीनों फिर वहाँ पर ये गए, माली गया और माली ने उस निर्धात नाम के विद्याधर को जीत लिया, मार दिया, हरा दिया और वहाँ पर अपने लंका भी कब्जे में कर ली और दक्षिण की श्रेणी जो थी विजयार्ध पर्वत की वो भी अपने कब्जे में कर ली, उत्तर दक्षिण की श्रेणियाँ विजयार्ध पर्वत की। इस प्रकार माली ने फिर अपना वहाँ पर राज कायम कर लिया। धन्यवाद।